अक्सर हम न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं ना। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक छोटी सी लाइन में कितनी सारी जानकारी छुपी हो सकती है? तो आज हम बस यही करने वाले हैं। एक सुर्खी को लेंगे और उसकी परत दर परत खोलकर उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो ये रही वो हेडलाइन। पहली नज़र में तो बस एक सरकारी ऐलान लगता है, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े नंबर हैं, जो योजना का नाम है और जो खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं, असल कहानी तो वहीं छिपी है। तो चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान किस पर जाता है? जाहिर है इन बड़े बड़े आंकड़ों पर। 18,000 करोड़ रुपए और 9 करोड़ किसान। आखिर ये नंबर हमें बता क्या रहे हैं? चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये क्या कहानी सुनाते हैं। सोचिए जरा, 18,000 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और ये सिर्फ एक दिन में एक किस्त में दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो भी योजना है उसका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। एक जबरदस्त आर्थिक गतिविधि की बात हो रही है यहां। तो ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन पैसा जा कहां रहा है? ये जा रहा है 9 करोड़ किसानों तक। 9 करोड़, ये नंबर इस पूरी कहानी का मानवीय पहलू सामने लाता है। ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं, बल्कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को सीधे तौर पर छूने वाली बात है। तो आप देखिए, हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ पैसों का पहाड़ और दूसरी तरफ करोड़ों लोग। इन दोनों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तभी इस योजना का असली आकार समझ में आता है। मतलब बड़े पैमाने पर पैसा, और वो भी सीधे करोड़ों लोगों तक। ठीक है, तो नंबर तो समझ आ गए, पर यह पैसा दिया कैसे जा रहा है? हेडलाइन में एक नाम है, पीएम किसान योजना। चलिए अब इस नाम के पीछे की कहानी को समझते हैं, सिर्फ इसी एक वाक्य के आधार पर। हेडलाइन में एक शब्द है हस्तांतरित, यानी ट्रांसफर। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सरकार ये पैसा सीधे किसानों के खातों में भेज रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं। जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं, ये बिल्कुल वही है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये पैसा देश के हर किसान को मिल रहा है या फिर कुछ खास लोगों को ही चुना गया है? मजे की बात यह है कि इसका इशारा भी हमारी हेडलाइन में ही छिपा है। और ये देखिए, यहां साफ साफ लिखा है, फोकस किस पर है? छोटे और सीमांत किसानों और महिला लाभार्थियों पर। तो ये कोई जनरल स्कीम नहीं है, ये एक टारगेटेड स्कीम है जिसका मकसद समाज के कुछ खास और शायद ज्यादा जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचना है। अब आते हैं इस सुर्खी के आखिरी हिस्से पर, 21वीं किस्त। ये सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना, 21वीं, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें इस योजना के बारे में क्या बताता है? सोचिए, अगर ये 21वीं किस्त है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इससे पहले 20 किस्तें और आ चुकी हैं, है ना? मतलब ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो नियमित तौर पर हो रही है। ये इस योजना की कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को दिखाता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। एक अकेली हेडलाइन से हमने क्या क्या जान लिया? 1, इसका स्केल बहुत बड़ा है। 2, करोड़ों लोगों तक सीधी पहुंच है। 3, ये समाज के खास वर्गों के लिए है। और 4, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखा कैसे एक लाइन में पूरी की पूरी कहानी छिपी थी। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब करोड़ों लोगों को इस तरह नियमित रूप से आर्थिक मदद मिलती है, तो लंबे समय में यानी लॉन्ग टर्म में इसका उनकी जिंदगी पर और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है।